आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। इस समय हम लोग के सामने उपस्थित हैं डॉक्टर SPS जादौन, जो कि आजकल नेचुरोपैथी में काफ़ी रुचि ले रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और सर को काफ़ी इसमें ज्ञान भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सर का ज्ञान। तो इसी क्रम में मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग एक श्रृंखला तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम लोग नेचुरोपैथी में बात करेंगे। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे YouTube चैनल पे। धन्यवाद। सर हम लोग चाहते हैं कि जितने भी दर्शक हैं वो लाभान्वित हो इस नेचुरोपैथी में, क्योंकि आजकल के परिवेश में काफ़ी प्रदूषण, वायु और हर चीज़ का, जल का जो हो रहा है, हम लोग के जो दिनचर्या है काफ़ी अनियमित हो गई, ख़राब हो गई। तो इस विषय में कुछ बोलें। और सर मैं चाहता हूं कि इसकी शुरुआत जो है, जैसा कि आपसे वार्ता हुई थी, हम लोग इस प्रथम एपिसोड की शुरुआत एक्यूप्रेशर क्या है, अगर इस बारे में आप दर्शकों को बताएं तो इससे शुरुआत करते हैं। तो सर बड़े आभारी रहेंगे। जी सर। धन्यवाद धन्यवाद डॉक्टर संघर्ष राव जी। हर प्राणी का एक कर्तव्य ये होना चाहिए कि अपना स्वस्थ रहे और साथ ही साथ अपने आसपास का जो वातावरण है उसमें जितने भी हमारे जनसमूह है वो पूरा स्वस्थ रहे। इस श्रृंखला में पैथी तो विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे एलोपैथी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है और यूनानी है। इसी तरह से नेचुरोपैथी है और इसी से मिलती जुलती एक पैथोलॉजी है एक्यूप्रेशर। तो एक्यूप्रेशर पैथी एक अपने आप में बहुत ही सटीक और बहुत पुरानी पद्धति है। मित्र, आपको मैं बताना चाहूँगा कि इस पद्धति का प्रचलन जो है भारत से ही हुआ था और भारत से ये चाइना गई और चाइना से ये धीरे धीरे डेवलप होती हुई अमेरिका, जापान और अन्य जो है देशों में गई। एक्यूप्रेशर थेरेपी का ही एक मिलता जुलता पर्याय है रेकी। तो इस तरह की कई सारी पद्धतियां हैं। अब एक्यूप्रेशर का मतलब क्या है कि एक्यूट पॉइंट, जहाँ पे भी पेन हो रहा है, जिस जगह दर्द हो रहा है, आदमी हमेशा उस दर्द वाले स्थान को वो जो है प्रेस करने का या दबाने की कोशिश करता है। एक्यूप्रेशर में ये होता है टू दी पिन पॉइंट, उस पॉइंट को सर्च करके और उसको प्रेस किया जाए। यहाँ मैं एक मित्र आपको जानकारी और देना चाहूँगा कि हमारे शरीर में 12 मुख्य ऑर्गन हैं जो कि शरीर के बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जैसे आपका हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, आपका लिवर हो गया, किडनी हो गया, इसी तरह से आपका स्टमक हो गया और गाल ब्लैडर हो गया, यूरिन ब्लैडर हो गया, स्प्लीन हो गया। तो इस तरह से 6 ऑर्गन ऐसे हैं कि जो कि डे एंड नाइट काम करते हैं और 6 ऑर्गन ऐसे हैं कि जो आवश्यकता अनुसार काम करते हैं। जैसे कि हमारा स्टमक है, जब हमारे स्टमक में खाना नहीं होगा, भोजन नहीं होगा, तब इसको जो है कार्य करना, इसका कार्य होगा, या जब हमारा खाना इसके अंदर आ जाएगा और उसको डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स में पहुंचाने का काम इसका होगा। इसी तरह से गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर का जो है जितने भी हमारे जो बाइल जूसेस हैं उनको वो स्टोर करने का काम करता है और आवश्यकता अनुसार उन बाइल जूस को ब्लड के साथ में मिलाने का काम करता है। इसी तरह से यूरिन ब्लैडर है। यूरिन ब्लैडर का काम, जब तक यूरिन हमारे यूरिन ब्लैडर में नहीं होगा तब तक यूरिन ब्लैडर का काम नहीं होगा। तो ये मतलब पूरे शरीर में इनकी अलग अलग एक ऊर्जा प्रवाह पथ होते हैं जिनको हम मेरिडियन बोलते हैं और उन मेरिडियन में एक डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स में ऊर्जा का आदान प्रदान, ऊर्जा का स्टोरेज, ऊर्जा का अधिक होना, ऊर्जा का कम होना। जब
हमारे उन ऊर्जा प्रवाह पथ में, मेरिडियंस में ऊर्जा का संतुलन बिगड़ जाता है। यानी कि हमें आवश्यकता नहीं है अधिक होने की ऊर्जा की, और ऊर्जा वहाँ अधिक हो जाती है, तब भी हमको उससे संबंधित बीमारी हो जाती है। उदाहरण के रूप में, अगर हमारी हार्ट की जो ये आप उंगली देख रहे हैं, ये उंगली, इसको हम हार्ट की 9 पॉइंट बोलते हैं, H9। अगर इस ऊर्जा में अगर हम यहाँ पर एक प्रेशर करें, अच्छी तरह से प्रेस दें, तो हमारा ये पॉइंट ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काम करता है। इवन अगर आपको ये आभास हो गया कि हमारे सामने वाला व्यक्ति हार्ट का पेशेंट है और उसको जो है हार्ट अटैक होने वाला है, तो इस पॉइंट को अगर आप कस करके दबा दें, इवन दांत से इसको दबा दें और 1-2 ड्रॉप ब्लड भी निकल आए, तो आपको इतना पर्याप्त समय मिल जाएगा कि 3-4 घंटे तक आप उसको जो है ICU तक, उसको ट्रॉमा सेंटर तक उसको भेज सकते हैं। तो ये एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें आपका ना के बराबर खर्चा है और साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है। और ये बात आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि इस पैथी से अगर आपको कोई लाभ नहीं है तो नुकसान भी नहीं है। इवन एलोपैथी की आप दवाइयाँ अगर लेते हैं, अगर उनकी डोज या डायग्नोसिस अगर सही नहीं होती है, तो आपको निश्चित मानिए कि आपको साइड बीमारी ज़रूर लगेगी। तो इनमें जो हमारे शरीर की 12 ऊर्जा पथ हैं, जिनको हम मेरिडियंस कहते हैं, तो उनको हर ऑर्गन के नाम से पहचानते हैं, जिसको हार्ट मेरिडियन, लंग मेरिडियन, लिवर मेरिडियन और स्प्लीन मेरिडियन, स्टोमक मेरिडियन। इनमें पूरी बॉडी में अलग अलग जगह पर कुछ पॉइंट्स होते हैं, और उन पॉइंट्स में अगर ऊर्जा का संतुलन सही नहीं है, अगर आवश्यकता से अधिक ऊर्जा है और आवश्यकता से ऊर्जा कम है, तो आप ये निश्चित मानिए कि वहाँ पर बीमारी होने का चांस है। तो इस पैथी में क्या होता है कि उस पॉइंट पर अगर हमको ऊर्जा का लेवल बढ़ाना है, तो हम जो मैग्नेट होती हैं, 2 तरह की मैग्नेट होती हैं, एक येलो कलर की होती है, दूसरा उसका किनारा पीछे का वाइट होता है। अगर वाइट किनारा हम स्किन के ऊपर लगा करके रखेंगे तो उससे हमारी ऊर्जा का लेवल हाई होगा। अगर हम येलो कलर का मैग्नेट स्किन के ऊपर लगा करके रखेंगे, तो अगर हमें ऊर्जा का लेवल डाउन करना है तो उस समय वो काम करेगा। अगर सपोज आपके पास में मैग्नेट भी नहीं है, तो आप मेथी का दाना लगा सकते हैं, सरसों का दाना लगा सकते हैं, और मूंग का दाना लगा सकते हैं, राजमा का दाना लगा सकते हैं, मटर का दाना लगा सकते हैं, और चना का भी दाना लगा सकते हैं। बस आवश्यकता यह है कि यदि आप उन पॉइंट्स को पहचानते हैं कि किस पॉइंट पर किस जगह लगाना है। सपोज आपको कोई पर्टिकुलर बीमारी है, तो और आपको वो पॉइंट मालूम नहीं पड़ रहा है, लेकिन आपको जैसे इस उंगली में ये दर्द हो रहा है, इतनी उंगली पोर्शन में दर्द हो रहा है, और आपको ये नहीं मालूम है कि ये पॉइंट हमारा यहाँ है कि यहाँ है, तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पूरी पट्टी पर मेथी का दाना ऐसे लपेट कर, एक मेडिकल पेपर टेप आता है, उससे चिपका करके कस करके छोड़ दें। कम से कम 7 से 8 घंटे ये अनिवार्य है। और मेथी का दाना या किसी प्रकार का दाना या मैग्नेट लगाने से पहले या बाद में खाने का 1 से 1.5 घंटे का इंटरवल होना चाहिए। या तो खाना 1 घंटे 1.5 घंटे पहले खा लीजिए, या ये दाना लगाने के बाद 1-1.5 घंटे बाद खाना खाएं। तो मैं आज के विषय में
थोड़ा सा इतना कहना चाहूँ